गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो बच्चे 11th में हैं और ऐसे स्टूडेंट जो 12th में हैं, 12th का तो आप सिलेबस को कंप्लीट कर ही रहे हो एंड पैरेलल में 12th का जैसे अभी चल रहा है इंटीग्रेशन का 5-6 लेक्चर मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। मेरे ख्याल से आप सभी पढ़ चुके होंगे। साथ में जो 12th के बच्चे हैं उनको 11th का भी रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि 12th वाले पोर्शन जो है कैलकुलस, उससे करीब 8 से 9 सवाल आपसे पूछा जाएगा जेईई मेन में। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अराइज होगा तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 11th का टॉपिक है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। इस बार 2019 और 2020 जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, मिनिमम 20 नंबर का और मैक्सिमम 35 नंबर्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो ओवरऑल आप देखें तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं और जिस तरह से मैंने यहाँ पे नोट बना के आपको देंगे वैसे ही आपको एक प्रॉपर नोट बना लेना है, खास करके वो बच्चे जो अभी 11th में है, क्योंकि 11th का सबसे मेजर टॉपिक यही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अराइज होगा आपका जब 11th का भी एग्जाम देंगे, तो यही फाइनल जब एग्जाम देंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रहेगा। एंड जेईई मेन में जो आएगा इससे अभी आपको बताया 25 to 35 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो हर एक जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट के बारे में, इसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल, देन फिर पैराबोला, फिर एलिप्स एंड देन फिर लास्ट जो चैप्टर है वो है हाइपरबोला। और हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन आता है ना। तो ये देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप थोड़ा सा इसमें भी पढ़े थे 10th में। तो 10th में जो भी बोर्ड, बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, दोनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा वहां पे दिया हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है, सेक्शन फार्मूला, जो कि आप सभी पढ़े होंगे। खैर मैं स्टार्टिंग से जो बेसिक चीज है उसको लेके हम चल रहे हैं और ये सारे चीज आप एक प्रॉपर नोट आप बना लेंगे और फिर जितने भी क्वेश्चन हम देंगे उसको आप सॉल्व भी करेंगे, जो कि होमवर्क रहेगा। और बेहतर होगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जिसमें व्हाट्सएप नंबर है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप पुट कर देंगे और फिर मैं उसमें जो भी आपका डाउट होगा या जो भी क्वेश्चन होगा तो वो एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो आपको हम उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। फिर आप उसको सॉल्व करेंगे और फिर जो भी डाउट बनेगा वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 11th में पढ़ना है और जो जेईई मेन या जेईई एडवांस में जो है वो 2D ये कहलाएगा, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में सपोज कि सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है भाई, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है ना। कोई भी एक पॉइंट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये XY प्लेन में। ठीक, तो वो आपको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे, पोलर फॉर्म में उस पॉइंट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो खैर यहाँ पे अभी हम क्या लिखे हैं बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो कोई भी एक पॉइंट है जैसे XY प्लेन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, तो X एक्सिस और ये Y एक्सिस। तो यहां पे हमने दिखाया है कि ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस जो कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ऐसे तो इससे पहले, बहुत पहले, ये X एक्सिस और Y एक्सिस, जिसको आप ऑब्लिक एक्सिस बोलते हैं, वो सम एंगल पे थीटा पे इंक्लाइंड होता था। तो उस पॉइंट को आप कैसे लोकेट करेंगे, एंड एक पॉइंट से ज्यादा, सपोज कि 2 पॉइंट है तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो डिस्टेंस फाइंड करते थे वो ऑब्लिक एक्सिस में, और यहाँ पे जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसमें और उसमें कैसे आप फाइंड करते थे, है ना। तो इसमें जो है, जो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होगा तो वो आप 10th में पढ़ चुके हो। फिर भी यहाँ पे हम डेरिवेशन के साथ बताएंगे, लेकिन अभी जो मैंने बताया ऑब्लिक एक्सिस, ये बहुत पहले जेईई में था, अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आप लोग ऐसे लो नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे दिया हुआ है, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे X एक्सिस और Y एक्सिस
वो दोनों लेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों जो आएगा वो 90 डिग्री पे एंगल कितना बनाएगा भाई, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। अब इसमें है क्या, कोई भी एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है, सपोज हमने यहां पे दिखाया P, इसका कोऑर्डिनेट x और y। अब ये पॉइंट को हमने डिनोट क्या किया भाई, x, y। तो जो x है इसको आप क्या पढ़ते हैं, एब्सिसा, है ना। x को क्या पढ़ेंगे, एब्सिसा, y को क्या पढ़ेंगे भाई, ऑर्डिनेट, है। अब इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर अब ड्रॉ करते हो, तो इसमें ऑरिजिन ये जो है x एक्सिस और y एक्सिस जो दोनों को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस आएगा, यहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो x एक्सिस पे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें y एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस है यही कहलाएगा x, ठीक है। तो x मींस एब्सिसा। अब डिस्टेंस अगर बोलो तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा भाई, पॉजिटिव। तो वो चीज आगे हमने यहां पे दिखाया है ना। तो जब पॉजिटिव होगा तो वहां पे आपको मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इधर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं भी हो सकता है। तो डिस्टेंस जब भी आप मेजर करेंगे तो वो जो भी अमाउंट आएगा वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेना है, इसलिए वो अभी यहां पे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या बताया बेटा, कि जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, तो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करा तो ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस आएगा यही कहलाएगा एब्सिसा, जिसको आप एक्स से डिनोट किया हो। एंड इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये कहला रहा है आपका एक्स, एंड एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ये कहला रहा है ऑर्डिनेट, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये एब्सिसा हो गया, एंड एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट किए हैं, y से, और ये y मींस हाइट है कितना भाई, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑर्डिनेट। तो ये हो गया, इसको अगर मैं ऐसे a से, या p q हो गया इसका नाम, और इसको r, तो p o q का जो डिस्टेंस आएगा वो x होगा, एंड p q का जो डिस्टेंस है वो y, जो कि यहां पे ऑर्डिनेट है। x क्या है भाई, तो एब्सिसा है। तो अब इस तरह से कोई भी पॉइंट रहेगा तो एक्स वाई प्लेन में आप उसे, एक्स वाई प्लेन में आप दिखा सकते हो कि कहां पे होगा। अब कैसे भी उसको लोकेट करेंगे, तो अब इसमें ये जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब इसमें नेमिंग जो है किधर से दिया गया, तो ये है, इसको आप पढ़ेंगे जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको आप पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको पढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या रहेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इधर से देखिए तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी एक पॉइंट रहा होगा, जैसे यहां पे हमने दिखाया पी एक्स वाई, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये जो डिस्टेंस है ये किधर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, तो एक्स जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, एंड ये भी हाइट देखें तो वाई है जो कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। तो ये जो पॉइंट दिखाया पी एक्स वाई, इसमें एब्सिसा पॉजिटिव रहेगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या पता किया भाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। अब जैसे वही पॉइंट अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड का मतलब इधर कहीं भी रहे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो अब बेटा ये देखो, तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर मतलब ऑरिजिन से इधर का जो डिस्टेंस होगा वो x एक्सिस के नेगेटिव साइड में होगा, तो x जो आएगा, x क्या रहेगा, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट y जो है, y तो यही है ना, तो ये जो हाइट होगा y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, तो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है तो y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि x नेगेटिव है, मींस एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो उसको आप कहां पे लोकेट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया। अब अगर यही चीज है कि कोई एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो वो किस क्वाड्रेंट में आप दिखाएंगे, जैसे देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट है,
थर्ड में यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस, एंड ये डिस्टेंस क्या हो गया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, एक्स, और ये क्या होगा भाई, वाई। तो y जो है वो किधर है, y एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो y नेगेटिव है, x भी आप देखिए तो नेगेटिव है। इसका मतलब है वो एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो उसको आप कहां पे दिखाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, अब यही चीज अगर हमें एक पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो यहां से जब आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आएगा वो एक्स होगा। तो एक्स जो है वो किधर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा भाई, पॉजिटिव। एंड ऑर्डिनेट का मतलब ये हाइट, जब ये डिस्टेंस आप देखें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यही तो है जो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वाई एक्सिस के किधर है, नेगेटिव साइड में, तो वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब अपने फोर्थ क्वाड्रेंट जो आप पढ़ा इसको ध्यान में रखना। अब जैसे 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी वही सारी चीज पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसको रिकॉल करा रहा हूं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक पॉइंट है, सपोज कि 2,5 है, तो 2 मीन्स P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2,5, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का भी वैल्यू पॉजिटिव है, एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट कहां पे होगा भाई, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना है x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, सपोज हमने Q एक पॉइंट लिया जिसमें कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट लिखा -3,8, इसका मतलब x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू 8 है, तो किधर आएगा भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में दोनों क्या होगा, नेगेटिव, एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड और y जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब x एब्सिसा पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो, तो आप उस पॉइंट को कहां पे लोकेट करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो हो गया 4 क्वाड्रेंट, है ना। अब इसमें यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सपोज कि x एक्सिस और y एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, तो x एक्सिस में कहां पे आप लोकेट करेंगे, तो x एक्सिस में सपोज कि 5,0 है, तो एब्सिसा तो 5 हो गया, y का वैल्यू ऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, तो y का वैल्यू आप इसको याद रखेंगे, तो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, इसको आप लिख भी सकते हैं या याद भी रखें। क्या बताया बेटा कि ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, 0, एंड एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इन द वाई एक्सिस वो क्या होगा, 0। जैसे देखिए एक्स एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट अगर लूं तो ऑर्डिनेट जो आएगा वो 0 होगा, ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, एंड वाई एक्सिस में एब्सिसा जो होगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा। अब इसमें हमने यहां पे दिखाया है कि P α, 0, P एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अल्फा का जो वैल्यू आया होगा वो पॉजिटिव है, तभी तो ऑरिजिन मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे हमने लोकेट किया। अब एक पॉइंट R यहां पे दिखा रहा हूं जो कि एक्स एक्सिस में है और ये गामा 0 है। आप सोच रहे होंगे कि गामा का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, यहां तो माइनस आप देते, तो यस माइनस आप दे सकते हैं, माइनस अगर आप देंगे तो गामा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक, अगर हमने नेगेटिव नहीं दिया हो इसका मतलब गामा का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव है। सपोज -5,0 तो गामा का वैल्यू -5 है, तो -5,0 ये वाली पॉइंट है। इसी तरह से अगर Q एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस में लाई कर रहा है, तभी क्या बताया, y एक्सिस में एब्सिसा कहीं भी लेंगे तो एब्सिसा उस पॉइंट का 0 होगा। तो हमने यहाँ पे Q एक पॉइंट लिया हूं, तो एब्सिसा देखिए 0 है और ये बीटा है, तो बीटा का जो वैल्यू अब x एक्सिस है, इसका मतलब बीटा यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड y एक्सिस के नेगेटिव साइड में y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे S दिखाया हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, डेल्टा, तो इससे ये पता चल रहा है कि डेल्टा का जो भी वैल्यू रहा होगा वो नेगेटिव है।
तो 0, सपोज कि -7, डेल्टा का वैल्यू अगर मैंने -7 रखा तो ये पॉइंट क्या होगा 0, -7। ये क्लियर हो गया? तो यस, तो आपने क्या सीखा बेटा? तो अभी तक में सिंपल जो आपने 10th में पढ़ा था वही चीज मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि यही सब का यूज आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले दिखाया कि कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस आता है ये एब्सिसा कहलाता है, ये जो डिस्टेंस है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो P मीन्स कोई पॉइंट है, इसको लिखते हैं x, y। x को हम क्या बोलेंगे एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट। उसके बाद आपको क्या बताया कोऑर्डिनेट, ये है ना क्वाड्रेंट के बारे में। तो 4 क्वाड्रेंट पढ़ा, तो ये चारों को थोड़ा सा यहां पे है ना नोट कर दिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट जो होगा ये पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस VE, और यहां पे दिया हुआ इसको पढ़ेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब x एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। Q जो दिखाया हूं एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। R जो दिखाया हूं दोनों यहां पे नेगेटिव है, एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। S जो दिखाया हूं एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो वही चीज है जो कि यहां पे लिखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से नोट कर दिया हूं, तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। अब इसी चीज को हम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होगा तो कैसे लिखेंगे वो मैंने यहां पे बता दिया। अब रही बात कि हमें कोई एक पॉइंट है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन उस पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं किस पे भाई, तो एक्स एक्सिस पे, और उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं कहां पे, तो वाई एक्सिस पे। वही चीज मैंने यहां पे दिखाया हूं, एक पॉइंट है यहां पे हमने दिखाया हूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस पॉइंट का एब्सिसा अल्फा है, ऑर्डिनेट क्या है, बीटा है। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस जब भी बोलो तो डिस्टेंस जो आएगा वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो मॉड लगाना है। तो अब देखिए ये ऑर्डिनेट होगा मींस बीटा, तो बीटा में मॉड आप लगा देंगे, है ना। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा वो अल्फा, अल्फा पे मॉड लगा देंगे। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P अल्फा बीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना होगा भाई, तो बीटा ऑर्डिनेट के बराबर होगा। ऑर्डिनेट ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो पॉइंट कहां पे है, किस क्वाड्रेंट में है, तो जो भी रहेगा उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो हमने यहां पे लिखे है ना डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P अल्फा बीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या लिखा हूं बेटा, तो मॉड ऑफ बीटा। और यही चीज आप देखिए डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये अल्फा के बराबर होगा। तो इसी को हमने यहां पे फॉर्मूला में लिख दिया हूं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P अल्फा बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये अल्फा होगा, और अल्फा जो आएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉड आपको लेना है, ठीक है, ओके। बेटा अभी आपको अब क्या बताया कि कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, तो उसको आप लोकेट कर सकते हो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, या एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, ये सारे आपको पता हो गया। और ये सारे चीज आपको पहले से ही पता था। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था, इसमें रिफ्लेक्शन जिसको आप इमेज बोलते हैं, तो ये चीजें 11th में भी पढ़ना है और बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन और इमेज, रिफ्लेक्शन या इमेज बोले दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये आपको आगे बताऊंगा बहुत ही डिटेल में, बहुत सारे चीज है इसमें। यहां पे जो आपने 10th लेवल पे पढ़ा था वो था क्या कि रिफ्लेक्शन निकालिए या इमेज, दोनों एक ही चीज है। कोई भी एक पॉइंट है, सपोज हमने वो पॉइंट ले लिया जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट है P अल्फा बीटा, तो P अल्फा बीटा का इमेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज निकालेंगे तो प्लेन मिरर का खासियत क्या होता है कि प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो दोनों बराबर होगा। तो बेटा आप देखो, आप ऐसे सोचो, ये डिस्टेंस चूंकि P का जो पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा, इस पॉइंट का इमेज निकालना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस आएगा कौन सा भाई, तो P यहां पे ले लेता हूं A, है ना। तो PA का डिस्टेंस और QA का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा।
अब सपोज कि यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब है एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहा होगा। तो अब यहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हो, तो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसी को आप बोल रहे हो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, दोनों सेम थिंग है। तो अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट आप लेंगे, एवरीवेयर क्या होगा, एवरीवेयर जो आएगा वो एब्सिसा सेम रहेगा। जैसे ए का ही कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो ए का कोऑर्डिनेट ए है कहां पे, एक्स एक्सिस, तो ये एब्सिसा तो अल्फा रहेगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अभी आपने क्या देखा कि पी ए और ए क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। इसका मतलब है पी क्यू का ए जो आएगा वो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा। तो आप 10th में भी पढ़े हो सेक्शन फॉर्मूला, यहां भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा कि मिड पॉइंट, सपोज कि P एंड Q दो पॉइंट है, P का एब्सिसा हमें दिया हुआ x1 और ऑर्डिनेट y1, मतलब P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का दिया हुआ है x2, y2। तो PQ का मिडिल पॉइंट कैसे निकालते थे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो उसमें से x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 करते थे ना। अब बेटा देखो, अगर मैं इसको जैसे यहां पे माइनस बीटा लिखा हूं, इसको हम थोड़ा देर के लिए कि ये फाइंड कर रहा हूं, गामा ले लेता हूं, है ना। तो गामा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। तो गामा का वैल्यू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए माइनस बीटा आया। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मेथड जो 10th में आपने पढ़ा था कि कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है उसका रिफ्लेक्शन या इमेज, या ये रिफ्लेक्शन या इमेज दोनों में को भी आप बोले, दोनों एक ही चीज है। तो अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज अगर मैं बोलूं कि आप बताइए, तो करना क्या भी, एब्सिसा एज इट इज रहने देना है, ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज मतलब पॉजिटिव है ऑर्डिनेट तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचिए, सपोज कि हमें 2,5 है, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2,5 है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बोलूं, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा इमेज, तो 2,-5 हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज यहां पे देखो लिखे कि इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, अल्फा एज इट इज रहने दिया, y का मीन्स ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब यही पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूं, तो ये हाइट तो सेम रहेगा, जितना यहां पे है उतना इधर भी रहेगा, सिर्फ अल्फा का साइन चेंज हो जाएगा। तो y एक्सिस में इमेज अगर निकालूं किसी भी पॉइंट का, तो आपको याद रखना है एब्सिसा का साइन चेंज करना है, ठीक। एंड अब यही एक पॉइंट है, इसका ओरिजिन ये 0,0 है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इमेज निकालें तो इसका इमेज क्या होगा भाई, तो अल्फा और बीटा मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का साइन आप चेंज कर दें। सपोज 2,7 दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि P जो है 2, P का कोऑर्डिनेट है 2,7, देन फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2,7 विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। तो आप क्या करेंगे भाई, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज कर देंगे, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है तो कहां पे लाई करेगा, इसमें। तो ये अल्फा नेगेटिव हो गया, बीटा भी नेगेटिव हो गया, तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों का साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक। अगर यहां पे रहेगा R है ना, जो कि माइनस अल्फा कोमा बीटा है, तो इसका इमेज अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सेकंड में है, तो ये कहां पे आ जाएगा, 4th में। तो इसमें साइन किसका आपने चेंज किया भाई, दोनों का। तो नेगेटिव है अल्फा, तो ये अल्फा पॉजिटिव हो गया, बीटा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, तो इसका इमेज ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। ये समझ में आया, यही चीज हमने नोट करके दिए हैं जो कि आपको 10th में पढ़ना था, तो 10th वाला ही थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, बट इसके आगे जो है ना वो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और इस पोर्शन से भी कई सवाल आ चुके हैं कई बार, जेईई मेन और एडवांस में भी। तो बेटा देखो लिखे है ना रिफ्लेक्शन, जिसको आप क्या लिखेंगे, इमेज भी पढ़ेंगे। तो हमने लिखे लेट P अल्फा कोमा बीटा बी एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट ऑन द किसमें भाई, तो XY प्लेन में, देन इट्स रिफ्लेक्शन जिसको इमेज भी बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसमें भाई, फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकाला, तो ये लिखा
क्यू का कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा माइनस बीटा, कैसे? तो रिप्लेस कर दिया बीटा को माइनस बीटा से, यही याद रखना है। ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे, किसमें भाई? जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूंगा तो। अब यही चीज है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकाला, तो इस बार क्या करेंगे? अल्फा का साइन चेंज कर देंगे, माइनस अल्फा कोमा बीटा, तो लिख दिया ना रिप्लेस अल्फा को माइनस अल्फा से। अब यही है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में तो दोनों अल्फा और बीटा मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज कर देंगे। देखिए माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा है, मतलब रिप्लेस कर देना है अल्फा को माइनस अल्फा से एंड बीटा को माइनस बीटा से। तो ये आपको याद रखना है जो कि आपने 10th में पढ़ा था। बट इसके आगे अब 11th में जो पढ़ेंगे उसमें और एक्स्ट्रा चीज है कि अगर यहां तक तो आपको पढ़ना है, अगर कोई भी एक पॉइंट है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट आप इमेज निकालिए, तो वहां पे अल्फा और बीटा मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो क्यों करेंगे वो आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बट उसी में रहेगा कि कोई भी एक लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है और कोई पॉइंट है, उस लाइन के रिस्पेक्ट में आप इमेज कैसे निकालेंगे, ये सारे आपको आगे पढ़ना है। बट ये 10th में पढ़े थे तो थोड़ा सा हमने रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब बेटा अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसका? तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2D पढ़ रहे हैं, 2D में क्या बता रहा हूं भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मतलब एक्स को एक पॉइंट है उसमें एक्स और वाई रहे, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट रहे, तो उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। अब वही चीज अगर पोलर फॉर्म में रहेगा तो वो आर और थीटा में रहेगा, तो वो इसके आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला वो दोनों डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला किसका भाई? तो कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला हमें निकालना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो बेटा अभी आपने सीख लिया कि कोई भी एक पॉइंट है कहीं भी एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में, कहीं भी है, या एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे, कहीं भी दिया हुआ है ना। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो हमने यहाँ पे दिखाया हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दो पॉइंट जो है जिसमें ए एंड बी दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका मतलब हम कहां पे इसको दिखाएं दो पॉइंट को? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इससे ये पता चला कि x1, y1, x2, y2 दोनों पॉजिटिव रहा होगा। एनीवे वो कहीं भी रहे, फर्स्ट में रहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जो फॉर्मूला आएगा वही लगेगा, ठीक। तो बेटा हम फॉर्मूला का थोड़ा सा डेरिवेशन कर दे रहे हैं। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे ए ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी अनदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये दोनों को ज्वाइन करा तो यही डिस्टेंस हमें चाहिए, ए बी का डिस्टेंस, ठीक। अभी क्या बताया भाई कि जो भी पॉइंट रहेगा वहां से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये जो डिस्टेंस आया ये कहलाएगा एब्सिसा। कहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे? ओरिजिन से। तो ये कितना है बेटा? x1। ये जो हाइट है वो आपको बता रहा है y1। अब वही चीज बी जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x2, y2, यहां से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा वो एब्सिसा को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि फिगर में हम दिखाए x2, एंड ये जो हाइट होगा वो y2 होगा, है ना। अब बेटा देखो तो ये डिस्टेंस x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, तो ये AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये जो x2 है इसमें x1 को माइनस करो तो यही तो डिस्टेंस आएगा। तो देखिए दिखाएं x2 माइनस x1, ठीक। अब यहां से देखिए तो ये हाइट कितना है भाई? y2, और ये हाइट y1 है, तो ये भी तो y हाइट क्या हो जाएगा? y1 ही होगा। ये जो डिस्टेंस y1 है तो यहां से ये भी तो y1 ही होगा। अब टोटल डिस्टेंस B से x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हो तो ये जो डिस्टेंस है y2 है। y2 में y1 को माइनस करिए तो BC का डिस्टेंस जो कि यहां पे देखो दिखाएं y2 माइनस y1, ठीक। और ये जो डिस्टेंस हम दिखाएं x2 माइनस x1। बेटा अब इसमें नो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हो, 90 के जो अपोजिट होगा वो हाइपोटेनस, बाकी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर
ये साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहां पे देखो लिखे, ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल भाई? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसमें AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखा हूं भाई? AC का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर लिखा हूं। अब बेटा देखो तो AC है क्या? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है भाई? तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया AB का स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो वो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देयरफॉर AB का डिस्टेंस कितना हो गया भाई? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। देयरफॉर फॉर्मूला यही मिला। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा भाई? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स AB, तो ये लाइन सेगमेंट जो है इसका डिस्टेंस निकालूंगा। तो अब हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है भाई? कहीं से आप शुरू करिए, चाहे x1 से चाहे यहां पे B से। तो एब्सिसा का डिफरेंस कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट ले लीजिए। वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक, तो ये तो लिखा हो, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, अब इस पे प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम नोट करिए बेटा, कुछ प्रॉब्लम नोट करिए। सिंपल अभी जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा उसी बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3,4 एंड 7,9। तो अब जैसे ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 3,4, बी दिया हुआ है 7,9, तो इसका डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तभी आपने फॉर्मूला क्या देखा? तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा ए बी का डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट, यही ना बताया। तो अब देखिए कहीं से शुरू करिए, 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट। तो यही ना आ गया 41। तो 41 का स्क्वायर रूट यही आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। कितना आया भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 41, इतना स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ओके। इसी बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 6,-1, बी दिया हुआ है 1,3 एंड सी दिया हुआ है x,8, बी सच दैट ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, ए बी सी हमने दिखा दिया। ए का कोऑर्डिनेट है कितना? 6,-1, बी का कोऑर्डिनेट दिया 1,3, सी का दिया हुआ है x,8। तो यही x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, तो बेटा आपको इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर है बी सी, इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ये दोनों बराबर है ना? तो बराबर है, तो ये इधर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बट हमने ये दिखाया हूं। तो अब इसमें से देखो तो हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी और बी सी का डिस्टेंस बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो दोनों को स्क्वायर कर दिया, दोनों को स्क्वायर करा तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर का जो है ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए ए बी का डिस्टेंस निकाल दो। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो लिख दिया x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर। तो देखिए 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर बराबर BC में ये डिस्टेंस निकालो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा यहां पे देखो तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो गया -4 का स्क्वायर 16, x माइनस 1 इसको अभी एज इट इज रहने दिया, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 16, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर रूट। तो दो वैल्यू मिलेगा किसका भाई? x का। कौन कौन सा? तो एक पॉजिटिव साइन से एक नेगेटिव साइन से, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया है ना। तो प्लस माइनस 4 हो गया। तो अब टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो 4 और 1 को इधर ले गया तो 5, x का वैल्यू एक वैल्यू हो गया 5। दूसरा वैल्यू टेकिंग नेगेटिव साइन तो -4
अब +1 तो -3, तो x का कितना वैल्यू हो गया भाई, तो 2 वैल्यू हुआ। कौन कौन सा, x बराबर 5 और -3। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन नोट करिए, देखिए द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट, आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट है, जैसे a b, a का एब्सिसा दिया हुआ x1, ऑर्डिनेट दिया हुआ y1, मतलब a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x2, y2। तो द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2ax - b² बराबर 0 एंड देयर ऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 2px - q² बराबर 0। देन फाइंड द डिस्टेंस AB इन टर्म ऑफ ABPQ। ठीक, आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करने के बाद 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। हमने मान लिया कि x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये x1 y1 x2 y2 आप निकाल सकते हो सॉल्व करके, जो कि आपने 10th में भी पढ़े हो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, फॉर्मूला आपको पता है। बट बेहतर होगा कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं निकालिए। क्यों भाई, हमने यहाँ पे दिए हैं a x1 y1, b क्या है बेटा x2 y2, ए बी का डिस्टेंस अभी आपने पढ़ा, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे सोचो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कह रहा है कि रूट जो है वो ए बी का एब्सिसा को बता रहा है। इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो ये x1 और x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका रूट हमने क्या दिखा है x1 x2। तो आप 10th में पढ़े थे ना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या पढ़े हो बेटा, तो -b/a, अगर ax² + bx + c बराबर 0 है और इसका अल्फा बीटा 2 रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पढ़े थे। और उसमें फिर ये भी पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि इसका जो रूट है x1 x2 है, तो सम ऑफ रूट x1 + x2 बराबर -b/a मतलब 2a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखूंगा, तो x1 इंटू x2 तो c/a, तो c कितना है बेटा -b²। दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक का जो 2 वैल्यू आएगा वो बताएगा a का y1 और b का y2, मतलब ए बी का ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो इसका y1 और y2 क्या हो गया, रूट हो गया। तो सम ऑफ रूट यहां भी यूज कर लिया, y1 + y2 बराबर -2p, प्रोडक्ट ऑफ रूट y1 इंटू y2 बराबर -q²। ठीक, अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला जो आप जानते हो, जैसे हमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं। यह डिफरेंस जो है, जैसे आप ये तो जानते हो ना कि a - b का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाता है b, तो इसको लिख सकता हूं ना a + b का होल स्क्वायर अब -4ab। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया, x2 - x1 है तो x1 + x2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स x1 x2। यहां भी y1 + y2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स y1 y2। क्यों भाई, आप इसको ऐसे ओपन करते तो क्या लिखते हैं, x1 - x2 या x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, x1² + x2² -2 टाइम्स x1 x2। तो हमने यहाँ पे प्लस करके -4 कर दिया x1 x2, इसका मतलब x1² मिल गया प्लस y1 x2² मिल गया प्लस 2 टाइम्स x1 x2, अब -4 टाइम x1 x2, तो 2 में 4 माइनस होगा तो -2, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो खैर आप जानते ही है। तो ये इसलिए क्या कि हमें यहाँ पे x1 + x2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो x1 + x2 का वैल्यू -2a, इसका होल स्क्वायर -4 x1 इंटू x2 -b², तो -b² प्लस y1 + y2, देखिए -2p है, -2p का होल स्क्वायर -4 y1 इंटू y2 -q²। अब सॉल्व कर लीजिए, 4a² + 4b² + 4p² + 4q² और इसका स्क्वायर रूट, 4 कॉमन है, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखूंगा 2, तो इसका रूट के अंदर में क्या हो, तो a² + b² + p² + q²,
तो दिस इज द आंसर। तो बेटा यहां पे आपने क्या देखा कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यूज करके यहां पे पुट कर दिया। इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन कम हुआ। बनिस्बत किसके भाई, अगर आप इसको सॉल्व करते तो x का 2 वैल्यू आता और वो 2 वैल्यू जो है x1 x2 को बताता। इसको सॉल्व करते तो x का जो 2 वैल्यू मिलता वो 2 वैल्यू को डिनोट किया है y1 और y2 से, एंड देन फिर यहाँ पे पुट करते, वो तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यूज करके इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लें। तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप 10th में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या बोला हूं भाई कि कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर पुट कर देंगे, एंड इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे पुट कर दूंगा और फिर आप अटेम्प्ट लेंगे। साथ में जेई मेन का, जेई एडवांस का भी प्रॉब्लम आपको देंगे और आप उसको अटेम्प्ट लेंगे। जो नहीं बनेगा वो आप पूछेंगे, फिर मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और जितना भी क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, जेई एडवांस में आ चुका है, वो भी आपको हम पुट कर देंगे उस ग्रुप में, और फिर आप कलेक्शन भी हो जाएगा। वही सब आप प्रैक्टिस करेंगे और उसी लेवल का आपसे सवाल पूछा जाएगा जो कि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।